सुप्रभातम बच्चों। दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2 क्लास 7th का 11th चैप्टर भारतीय समुद्र तटः। इस चैप्टर में भारत का जो समुद्र तट है उसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में विशेषण विशेष का संबंध भी हमें बताया गया है। अहो रम्यः समुद्र तटः। अहो यानी सुंदर समुद्र तट है, यानी देखो यह कितना सुंदर समुद्र तट है। एषः तु पुरी समुद्र तटः। यह तो पुरी का समुद्र तट है। विशाला समुद्रः। यह विशाल समुद्र है। अत्र सागरे तरंगाः तटप्रदेशम् आन्ति च। यानी यहाँ सागर में लहरों किनारे पर आती है और जाती, यानी जो ये लहरें हैं समुद्र तट की वह किनारे पर आती है और जाती है। तरंगाः कोलाहल रोमांचकः। लहरों का जो शोर होता है, कोलाहल यानी शोर, बहुत ही रोमांचक है, यानी देखने योग्य है। जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति। यानी लोग, जना यानी लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए यहाँ आते हैं। केचन नौका विहारः कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ, नौका यानी नाव जो होती है, नौका विहार करते हैं। मत्स्यजीविनः अपि नौकाभिमहरन्ति। मत्स्य जीवन यानी मछुआरे भी नावों में घूमते हैं। विहार कुर्वन्ति यानी घूमना, नौका भी विहन्ति यानी घूमना। तत्र मुदिता बालाः बालिकाः च बालुकागृहं रचयन्ति। तत्र यानी यहाँ प्रसन्न बालक और बालिकाएं रेत का घर बनाती हैं। बालुका यानी रेत का, गृहम यानी बनाते हैं। पुनः पुनः तडागः बालुकागृहं प्रवहन्ति। बार बार लहरें रेत का घर यहाँ से ले जाती, यानी आपने देखा होगा समुद्र किनारे किस प्रकार से किनारे पर लहरें आती है और वापस सिमट कर चली जाती है, फिर लहरें आती है, फिर सिमट कर चली जाती है। तो बालक बालिकाएं रेत का घर बनाते हैं और लहरें आकर खराब कर देती है। अत्र विदेशिकाः अपि भ्रमन्ति। यहाँ जो विदेशी हैं घूमने के लिए आते हैं। जनाः समुद्र जानाति वस्तूनि अपि क्रीडन्ति। यानी जो लोग होते हैं समुद्र में उत्पन्न वस्तु भी खरीदते हैं, जो यहाँ उत्पन्न होती है वस्तुएं वो खरीदते हैं। एवमेव अस्माकं देशे बहवः सुरम्याः सागरतटाः सन्ति। एवमेव यानी ऐसे ही हमारे देश में बहुत सुंदर सागर तट बने हुए हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापट्टनम, कोचि, कन्याकुमारी तटाः तु विशिष्टाः एव विदेशी पर्यटनकेभ्यः। यानी यहाँ एतेषु, यहाँ इसमें मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापट्टनम, कोचि, कन्याकुमारी के भी तट विशिष्ट ही है। यहाँ मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापट्टनम, कोचि, कन्याकुमारी के तट है और बहुत रोचनीय हैं। विदेशी पर्यटनेभ्यः यानी विदेशी पर्यटकों को गोवा तट बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? गोवा तट। दीव तटः अतीव विस्तृतः। दीव तटः, जो दीव तट है यह बहुत रोचनीय लगते हैं। दीव तट बहुत विशाल हैं। तत्र पर्वताकाराः तडागाः उच्छलन्ति। वहाँ पर्वतों के आकार वाली लहरें उछलती है। अद्भुत दृश्यम, यह बहुत ही अद्भुत दृश्य है।
विशाखापट्टनम तटः तु वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। जो विशाखापट्टनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तत्र विविधाः जलपोताः सन्ति, और वहाँ विभिन्न जहाजें हैं। को उचित तटः नारिकेल फलेभ्यः प्रसिद्धः। कोचित तट नारियल फलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऊंचे ऊंचे जो नारियल हैं वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। मुंबई स्थितः जुहू तटः मनोरंजकनाय विख्यात। जो मुंबई में स्थित जुहू तट है वो मनोरंजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तत्र जना सवेरम विहरन्ति, और वहाँ लोग इच्छा अनुसार ही घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः तु अतीव विश्वतः शोभनम। जो चेन्नई नगर का मेरीना तट बहुत ही विशाल और सुंदर है। कन्याकुमारी तटः तु आकर्षकः पर्यटन केंद्रः। जो कन्याकुमारी का तट है वो बहुत आकर्षक पर्यटक केंद्र है। अत्र त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, और वहाँ 3 सागरों का संगम है। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। भारतस्य पूर्व दिशा स्थितः बड़गोपासागर, दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर, यानी भारत के पूर्व में बंग उपसागर, दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायां स्थितः अरब सागर। पश्चिम दिशा में अरब सागर च अत्र मिलन्ति, यहाँ मिलते हैं। एवं ही भारतस्य त्रिषु दिशासु सागरः सन्ति। इस प्रकार निश्चित ही भारत की 3 दिशाओं में सागर हैं। अतः भारतम प्रायद्वीप इति उच्यते, इसीलिए भारत प्रायद्वीप कहलाता है। अत्र वयं पूर्णिमा मासस्य सूर्यास्त चंद्रोदयं च युगं देव द्रष्टुं शक्नोमि। यहाँ पर पूर्णिमा पर सूर्य अस्त और चंद्रोदय एक साथ ही देख सकते हैं। पूर्णिमा पर जो सूर्य उदय, जो सूर्य अस्त होता है और चंद्र उदय एक साथ देखा जा सकता है। अतएव दृश्यम अतीव मनोरम भवति। यह दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। अत्र विवेकानंदस्य तपस्थली अपि अस्ति। यहाँ विवेकानंद की तपस्थल भी है। दर्शनीयम इदम स्थानम, दर्शनीय है यह स्थान, यानी हमारे जो भारतीय समुद्र तट हैं वो बहुत ही रोचक हैं। जितने भी समुद्र तट हैं उनकी सबकी विशेषता बताई गई है।